यूज ऑफ वुड लाइक टू जब हम कोई काम करना चाहेंगे, करना पसंद करेंगे। आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे। यू वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप पैसा कमाना चाहेंगे। यू वुड लाइक टू अर्न मनी। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना चाहेगी। शी वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आप कार चलाना चाहेंगे। यू वुड लाइक टू ड्राइव कार। नेगेटिव सेंटेंस। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू लीन इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आप पैसा नहीं कमाना चाहेंगे। यू वुड नॉट लाइक टू अर्न मनी। मैं गाँव नहीं जाना चाहता हूँ। आई वुड नॉट लाइक टू गो टू विलेज। वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। राज डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। राज वुड नॉट लाइक टू बिकम डॉक्टर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप पैसा कमाना चाहेंगे? वुड यू वुड लाइक टू अर्न मनी? क्या मैं अंग्रेजी सीखना चाहूँगा? वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलना चाहेगी? वुड शी लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप कार चलाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ड्राइव कार? क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू कम विद मी? क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर? क्या आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं? वुड यू नॉट लाइक टू कम हियर? क्या तुम उसके साथ नहीं जाना पसंद करोगे? वुड यू नॉट लाइक टू गो विद हिम? क्या वह अमेरिका नहीं जाना पसंद करेंगी? वुड ही नॉट लाइक टू गो टू अमेरिका? तुम यहाँ क्यों आना पसंद करोगे? वाई वुड यू लाइक टू कम हियर? तुम उससे बात क्यों करना चाहोगे? वाई वुड यू लाइक टू टॉक टू हर? वह खेलने क्यों आना पसंद करेंगी? वाई वुड ही लाइक टू कम टू प्ले? प्रशांत बाइक क्यों चलाना पसंद करेगा? वाई वुड प्रशांत लाइक टू ड्राइव द बाइक? विराट ट्रक कैसे चलाना पसंद करेगा? हाउ वुड विराट लाइक टू ड्राइव द ट्रक? हेलो दोस्तों, जब हम अपने डेली लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर want to और wants to का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आए we, you, they है तो want to का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, she है तो wants to का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। He wants to learn English। रहीम अंग्रेजी बोलना चाहता है। रहीम wants to speak English। गीता पढ़ना चाहती है। गीता wants to read। आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं। You want to help poor। वे स्कूल जाना चाहते हैं। They want to go to school। हम बात करना चाहते हैं। We want to talk। अगर कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर does not और do not का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है। He does not want to learn English। रहीम अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता है। रहीम does not want to speak English। गीता नहीं पढ़ना चाहती है। गीता does not want to read। आप गरीबों की मदद नहीं करना चाहते हैं। You do not want to help poor। वे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। They do not want to go to school। हम बात नहीं करना चाहते हैं। We do not want to talk। क्या आप कोई काम करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता है? Does he want to learn English? क्या रहीम अंग्रेजी बोलना चाहता है? Does रहीम want to speak English? क्या गीता पढ़ना चाहती है? Does गीता want to read?
क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू हेल्प पुअर? क्या वे स्कूल जाना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू गो टू स्कूल? क्या हम बात करना चाहते हैं? डू वी वॉन्ट टू टॉक? आइए प्रश्नवाचक वाक्य सीखें जिसमें क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे इत्यादि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है? Why does he want to learn English? रहीम अंग्रेजी कब बोलना चाहता है? When does Rahim want to speak English? गीता कैसे पढ़ना चाहती है? How does Geeta want to read? आप गरीबों की मदद क्यों करना चाहते हैं? Why do you want to help poor? वे स्कूल कब जाना चाहते हैं? When do they want to go to school? हम कैसे बात करना चाहते हैं? मेरे पास एक कार है। I have a car. उसके पास 2 बैल हैं। He has 2 bulls. राम के पास एक घर है। राम has a house. तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। You have a computer? रमेश के पास 3 किताबें हैं। रमेश has 3 books. लड़कों के पास केवल एक कलम है। The boys have only 1 pen. गाय को एक पूंछ होती है। The cow has a tail. लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं। The girls have many clothes. मेरे पास कार नहीं है। I have not car. उसके पास 2 बैल नहीं हैं। He has not 2 bulls. राम के पास घर नहीं है। राम has no house. तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। You have no computer. रमेश के पास 3 किताबें नहीं हैं। रमेश has not 3 books. लड़कों के पास केवल एक कलम नहीं है। The boys have not only 1 pen. गाय को पूंछ नहीं है। The cow has no tail. लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं। The girls have not many clothes. क्या राम के पास एक घर है? Has Ram a house? क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है? Have you a computer? क्या रमेश के पास 3 किताबें नहीं हैं? Has Ramesh not 3 books? क्या लड़कों के पास केवल एक कलम है? Have the boys only 1 pen? क्या गाय को एक पूंछ होती है? Has the cow a tail? क्या लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं? Have the girls many clothes? क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? Have we not enough money? Present perfect tense. चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है। मैं पढ़ चुका हूँ। I have read. तुम खाना खा चुके हो। You have eaten food. राधा घर जा चुकी है। राधा has gone home. राम और श्याम सो चुके हैं। राम and श्याम have slept. मैंने ताजमहल देखा है। I have seen the Taj Mahal. तुमने उसे पीटा है। You have beaten him. मैं नहा चुका हूँ। I have taken bath. मेहमान आ चुके हैं। The guests have arrived. Negative. मैंने नहीं पढ़ा है। I have not read. तुमने खाना नहीं खाया है। You have not eaten food. राधा घर नहीं गई है। राधा has not gone home. राम और श्याम नहीं सोए हैं। राम and श्याम has not slept. मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen the Taj Mahal.
तुमने उसे नहीं पीटा है। You have not beaten him. मैंने नहीं नहाया है। I have not taken bath. मेहमान नहीं आए हैं। The guests have not arrived. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का डेली लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता है तो वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। ही, शी के साथ हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे यह करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू दिस। तुम्हें उससे बात करना पड़ता है। यू हैव टू टॉक टू हर। उसे खाना पकाना पड़ता है। ही हैज़ टू कुक द फूड। राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं। राधा हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। रोहन को अपनी गाय चरनी पड़ती है। रोहन हैज़ टू ग्रेस हिज काउ। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस। मनोज को 8 बजे घर जाना पड़ता है। मनोज हैज़ टू गो होम एट 8 o'clock। रामू को गायों का देखभाल करना पड़ता है। रामू हैज़ टू लुक आफ्टर द काउस। यूज ऑफ हैड टू, करना पड़ा। पास्ट में जब कोई हमें काम करना पड़ता था या करना पड़ा तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। उसे बताना पड़ता था। ही हैड टू टेल। हमें बाजार जाना पड़ता था। वी हैड टू गो टू मार्केट। हमें पढ़ना पड़ता था। We had to study. उसे खाना पड़ता था। He had to eat. उसे पकाना पड़ता था। He had to cook. तुम्हें करना पड़ता था। You had to do. तुम्हें दौड़ना पड़ता था। You had to run. हमें काम करना पड़ता था। We had to do the work. उसे गाड़ी चलाना पड़ता था। He had to drive. मुझे वापस आना पड़ा था। I had to come back. अजय को काम करना पड़ा। अजय had to work. नेहा को इंतज़ार करना पड़ा। नेहा had to wait. मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा। I had to learn English. फ्यूचर में जब कोई काम हमें करना पड़ेगा तो वहाँ पे विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें स्कूल जाना होगा। यू विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे यह किताब पढ़नी पड़ेगी। आई शैल हैव टू रीड दिस बुक। श्याम को बाजार से फल खरीदना पड़ेगा। श्याम विल हैव टू बाई फ्रूट फ्रॉम मार्केट। हमें गाना गाना होगा। वी शैल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ललिता को खाना बनाना होगा। लालटिया विल हैव टू मेक फूड। अध्यापक को आज पढ़ाना पड़ेगा। द टीचर विल हैव टू टीच टुडे। गोलू को रेस में दौड़ना होगा। गोलू विल हैव टू रन इन रेस। देवांश को लड्डू खाना पड़ेगा। देवांश विल हैव टू ईट लड्डू। माया को शहर में रहना होगा। माया विल हैव टू लिव इन सिटी। जब हमें कोई काम करना चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प हर। मुझे कहना चाहिए। आई शुड से। हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी। लड़कों को दौड़ना चाहिए। द बॉयज शुड रन। उसे लिखना चाहिए। शी शुड राइट। रमेश को खरीदना चाहिए। रमेश शुड बाय। आपको बेचना चाहिए। यू शुड सेल। अनीता को आना चाहिए। अनीता शुड कम।
राज को भूल जाना चाहिए। राज शुड फॉरगेट। तुम्हें चुनना चाहिए। यू शुड चूज। सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए। सचिन शुड प्ले क्रिकेट। उन्हें सोना चाहिए। दे शुड स्लीप। नेहा को गाना चाहिए। नेहा शुड सिंग। तुमको घर जाना चाहिए। यू शुड गो टू होम। सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। एवरीबडी शुड लर्न इंग्लिश। हमें अब खाना चाहिए। हमें अब खाना चाहिए। वी शुड ईट नाउ। उसे स्कूल जाना चाहिए। ही शुड गो टू स्कूल। रंजीत को डॉक्टर होना चाहिए। रंजीत शुड बी अ डॉक्टर। हमें शतरंज खेलना चाहिए। वी शुड प्ले चेस। उन्हें बिजली बचानी चाहिए। दे शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। आनंद को पटना जाना चाहिए। आनंद शुड गो टू पटना। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। वी शुड वर्क ऑनेस्टली। मुझे अपने परिवार से प्यार है। आई लव माई फैमिली। क्या तुम आज फिल्म देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी टुडे? मेरे पास एक खूबसूरत फूल है। आई हैव अ ब्यूटिफुल फ्लावर। वह किताबें पढ़ने में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट रीडिंग बुक्स। तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? वॉट इज़ योर फेवरेट गेम? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। मेरी माँ हमेशा मेरी मदद करती हैं। माई मदर ऑलवेज हेल्प्स मी। क्या तुम अगले हफ्ते छुट्टी पर जा रहे हो? आर यू गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक? मेरे शिक्षक हमें नई चीज़ें सिखाते हैं। माई टीचर्स टीच अस न्यू थिंग्स। हम सब साथ में पढ़ाई करते हैं। वी ऑल स्टडी टुगेदर। मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तुम्हें क्या करना पसंद है? वॉट डू यू लाइक टू डू? मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज़ योर नेम? यह पुस्तक बहुत रोचक है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे हिंदी सीखना पसंद है। आई लाइक टू लर्न हिंदी। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? आज मौसम बहुत अच्छा है। द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले। वह बहुत अच्छी गायिका है। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। हमें अपने देश पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यह एक सुंदर दिन है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे। मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। क्या आप फिल्म देखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी? मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। यह काम बहुत मुश्किल है। दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमें एक साथ काम करना चाहिए। वी शुड वर्क टुगेदर। कृपया ध्यान दें। प्लीज़ पे अटेंशन। क्या आप स्कूल में खुश हैं? आर यू हैप्पी एट स्कूल? मुझे पढ़ाई में मदद चाहिए। आई नीड हेल्प विद माई स्टडीज़। आज क्या विशेष है? वॉट इज़ स्पेशल टुडे? मुझे फिल्में देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हम पार्क में खेल सकते हैं? कैन वी प्ले इन द पार्क?
क्या तुम छुट्टियों में यात्रा करोगे? Will you travel during the holidays? मेरी माँ खाना बना रही हैं. My mother is cooking food. उसने मुझे एक कहानी सुनाई. She told me a story. यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. The food here is very good. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. You should focus on your studies. हम छुट्टियों में यात्रा करेंगे. We will travel during the holidays. क्या तुम चॉकलेट खाना चाहते हो? Do you want to eat chocolate? आज स्कूल में एक कार्यक्रम है. There is a program at school today. मैं हमेशा सच बोलता हूँ. I always tell the truth. अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे, तो तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे. If you study hard, you will get good marks. मुझे आशा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. I hope you recover soon. वह अपनी कक्षा में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र है. He is the fastest runner in his class. अगर तुम समय पर पहुंचते, तो तुम परीक्षा में बैठ सकते थे. If you had arrived on time, you could have attended the exam. मैंने उसे बताया कि वह अपनी किताबें घर पर भूल आया था. I told him that he had left his books at home. यह विषय इतना कठिन नहीं है, जितना लोग सोचते हैं. This subject is not as difficult as people think. उसने मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए प्रेरित किया. He encouraged me to correct my mistake. मेरे दोस्त ने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया. My friend invited me to his birthday party. तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी. You will have to work consistently to achieve your goal. वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है. He is always ready to help others. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है? Can you tell me how this work is done? उसने मुझे बताया कि वह अगले महीने विदेश यात्रा पर जा रहा है. He told me that he is going abroad next month. तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी. Your hard work and honesty will brighten your future. वह परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है. He is working hard consistently to get good marks in the exam. वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत उत्साहित है. He is very excited to study abroad. वह अब भी अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहता है. He still keeps in touch with his old friends. क्या तुम मुझे यह कार्य अगले सप्ताह तक पूरा करने में मदद कर सकते हो? Can you help me complete this task by next week? वह अक्सर नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को चुनौती देता है. He often challenges himself to learn new things. वह कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ. Despite the difficulties, he succeeded in achieving his goals. वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं प्राप्त कर पाया. Despite working hard, he was unable to achieve success. तुमने जितनी मेहनत की है, उसका परिणाम तुम्हारे सामने होगा. The result of the effort you have put in will be in front of you. इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है. You have to work very hard for this success. हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए. We should learn something new every day. मुझे गणित में बहुत मज़ा आता है. I really enjoy mathematics. मैं छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर गया. I went to my grandparents' house during holidays. हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए. We should always work honestly.
मैंने अपनी पेंसिल कहीं गिरा दी है। I dropped my pencil somewhere. मेरे पास कहने के लिए कुछ खास है। I have something special to say. वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। He always helps others. मैं विज्ञान में काफी अच्छा हूँ। I am quite good at science. मुझे अपने शिक्षक की बात समझ में आ गई। I understood what my teacher said. वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। He is the only child of his parents. उसने मुझे ईमानदारी से सब कुछ बताया। He told me everything honestly. हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। We should be proud of our country. मुझे लगता है कि मुझे और अभ्यास करना चाहिए। I think I should practice more. वह बहुत बुद्धिमान और समझदार है। He is very wise and sensible.